कंस ने अनंत प्रयास कर लिए ठाकुर जी को वृंदावन भेज भेज करके राक्षसों को, लेकिन कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। कंस ने मन में विचार किया, जिस कार्य को करने में सिद्धि ना मिल रही हो तो कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो सीखो कंस से भी कुछ। जिस कार्य को करने में कार्य में सिद्धता नहीं मिल रही हो, कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य करने का तरीका बदल देना चाहिए। एक आम का सुंदर पेड़ लगा था, बालक जाते और कंकड़ पत्थर फेंकते, वहां में से आम गिर जाए, नहीं गिरते छोड़ के चले जाते। लेकिन एक बालक वहां पर गया, उसने कंकड़ पत्थर मार मार करके खूब आम गिराने की कोशिश की, नहीं गिरे तो दूर उसने एक सिड्डी देखी, लेकर के आया, चढ़ गया, ऊपर से आम तोड़ के खा लिए। तो बगीचे के मालिक ने आकर के पहले तो नीचे बुलाया, बोले अब हमारी धुनाई होगी। धुनाई तो हुई नहीं, नीचे आती उसके पांव पूजे। एक समझने वाली बात। उसने कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हूं। क्यों? बोले मैंने बहुत बालकों को देखा, आम नहीं टूटता तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं, तुमने कार्य करने के गति को, कार्य करने के प्रयास को बदल दिया। ये एक श्रेष्ठता है। तो कंस ने अपने उद्धार के लिए ठाकुर जी को बुलाने के लिए अपनी गति को, अपने कार्य को बदल दिया। उसने कहा मैंने इतने क्रूर भेजे, लेकिन सब क्रूरों से ये काम नहीं हुआ, अब अक्रूर को भेजूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इतने बड़े बड़े राक्षस क्रूर भेजे, लेकिन कोई काम नहीं बना, अब तो अक्रूर जाएगा। अक्रूर जी को बुलाया। कंस के शासन से सभी यदुवंशी लगभग भाग चुके थे, लेकिन अक्रूर जी पता नहीं कैसे रह गए मथुरा में। ये कंस के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री अभी पढ़ने के लिए गए हुए हैं। कंस के काल में प्रधानमंत्री अध्ययन कर रहे थे। कौन? श्री उद्धव जी महाराज। वो कब आए? जब ठाकुर जी आ गए। तो ये मुख्यमंत्री हैं महाराज कंस के। कंस ने इनको बुलाया और बुला करके कहा कि अब तुमको कल ब्रजमंडल जाना है, वृंदावन जाना है। अक्रूर जी बोले वृंदावन जाके क्या करना है? बोले नंद के लाला यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आना है। अक्रूर जी बोले महाराज आप क्या करेंगे? कंस कहने लगा, बोले करूंगा तो मैं वध उनको नष्ट करूंगा। यहां मैंने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया है, धनुर्यज्ञ के कार्यक्रम का बहाना लगा देना और यदुवंशियों की पुरी, मथुरापुरी दर्शन कराने का बहाना बना करके दोनों बालकों को ले आओ। लेकिन वास्तविकता यह है, ना तो धनुर्यज्ञ का दर्शन वो कर पाएंगे, ना मथुरापुरी का। उनका तो मैं वध करूंगा, इसलिए बुला रहा हूं। तब अक्रूर जी ने कंस को समझाया। मुख्यमंत्री, मंत्री का मतलब क्या होता है? जो सुंदर मंत्रणा करे। राजा भले ही गलत हो, उसका सही गलत का भाव उसके सामने प्रस्तुत करे। मानना ना मानना राजा की बात है, लेकिन मंत्री सही बताएगा। अक्रूर जी कह रहे हैं, राजन्मनीषितं सध्यक तस्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फलदायकम। हे राजन कंस, सीखने योग्य बात। मानव के हाथ में कर्म है, फल नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको कर्म का अधिकारी बनाया है, फल का अधिकारी, फल के अधिकारी तुम नहीं हो। फल देने का अधिकार मेरे हाथ में। इसलिए राजन, मानव की श्रेष्ठता किसमें है? कि वो केवल कर्म में अपना 100% दे, 100% कर्म में लगा दे। फल देव देते हैं, देवम ही फलदायकम, फल साधनम। हमारे हाथ में नहीं है फल। आप तो केवल कर्म करो, आप तो केवल परिश्रम करो, आपका जो भी मनोरथ है आपका, आप उसके प्रति आप अपना विचार करो। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हो ना कि मैं उनको यहां बुला करके मार दूंगा, मतलब आपको फल भी पता कि आप मार ही दोगे।
ऐसा मत कहिए। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, फल तो देव देते हैं, आप तो केवल अपना मनोरथ जो है उसको सिद्ध कीजिए। अक्रूर जी महाराज से कंस बोला, ज्यादा मुझको ज्ञान मत दो, तुमसे केवल जितना कहा जा रहा है उतना करो। वृंदावन जाओ, जाकर के नंद और यशोदा के पुत्रों को लेकर के यहां मथुरा ले आओ। अक्रूर जी सोचने लगे, देखो वंदन भक्ति के जो जैसे होता है ना कि वात पित्त और कफ, 3 प्रकार की मानवों की अंदर की उसको क्या बोलते हैं, वृत्ति होती है। किसी का वात होता है, किसी का पित्त होता है, किसी का कफ होता है ना। किसी को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, किसी को अजीब अजीब डकारें आती हैं आदि, सबके वो अलग अलग रहते हैं। ऐसे ही भक्त जितने भी होते हैं उन सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। किसी को रुचि सेवा में बहुत है, किसी को रुचि तीर्थ यात्रा में बहुत है, किसी को रुचि कथा में बहुत है, किसी को रुचि नए नए पदों को ठाकुर जी को सुनाने में बहुत है, और किसी किसी को सब में ही रुचि है। जैसे हम तो सब करवा लो, सेवा करवा लो, कथा करवा लो, गब्बा लो, और सही बताऊं नचवा लो, ठाकुर जी के सामने नृत्य भी कर लें और खूब घुमवा लो। ये तो लॉकडाउन में 4 महीना कैसे बैठ गया हूं मैं, नहीं तो 1 सेकंड रुकता नहीं हूं घर पे। लाल जी और हमारे एक बैग तो गाड़ी में रखे ही रहे, और अब तो पहले अकेले घूमता, अब ये और घूमे संग में। तो किसी किसी की सब में रुचि होती है, लेकिन किसी किसी भक्त की एक विशेष वस्तु में रुचि होती है, और वो वस्तु कहीं से भी मिले वो उस पर पहुंच ही जाता है, भौरे की तरह। तो वंदन भक्ति के जो भी प्रिय होते हैं, जिनको वंदना में बहुत प्रिय होते हैं, वे आपस में वे सबसे ज्यादा वार्तालाप खुद से ही करते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा। तो श्री अक्रूर जी महाराज का आप पूरा अभी विषय पढ़ेंगे, यहां यही है। अक्रूर जी बार बार खुद से ही प्रश्न करते हैं और खुद ही समाधान कर देते हैं। ये वंदन भक्ति के आचार्य का गुण होता है, वो खुद से ही वार्तालाप करता रहता है। राधा रमणम हरे हरे, जब इस पद को थोड़ा लिखने मात्र की कोशिश की उखड़ा में, बंगाल की कथा में आप थे साथ में, तो वहां बस इच्छा थी राधा रमन जी को कुछ लिख के सुनाना है। तो मैं कथा करने जा रहा हूं, कमरे में बैठा हूं, अपना रियाज कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, तो मैंने अनुभव किया कि मैं स्वयं से बहुत चर्चाएं करता था। ना ना यार ये शब्द बढ़िया ना लग रहा, या की जगह ये शब्द रखो, ये भाव बढ़िया ना लग रहा, या की जगह ये भाव रखो। अरे नहीं, ऐसे करेंगे तो राधा रमन जी को सुख तो मिलेगा ना। अरे कहीं या भाव को सुन के दुखी नहीं है जाए, नहीं नहीं इसको ऐसे करो, ऐसे खुद से चर्चाएं चलती थी। और वही भाव जब मेरा था तो मुझे कब अनुभव हुआ, जब मैंने श्री अक्रूर जी का भाव पढ़ा। बोले कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। श्री अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, बोले गया ब्रजमंडल तो कन्हैया मुझे मार देंगे, जैसे पूतना अघासुर बकासुर मार दी वैसे महुआ मार देंगे, कंस को तो दूध में भी हूं, और नहीं गया तो दुष्ट कंस मुझे मार देगा। इससे बढ़िया तो मैं ठाकुर जी के हाथन से ही मर जाऊं।